यस, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में हम सी सोसाइटी बना रहे हैं। पर क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना? देख सकते हैं पक्का कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। बात करते हैं मास्टर प्लान, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कौन सा सेक्टर कहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे सही टाइम पे एंट्री नहीं करेंगे तो इट इज नॉट बेनिफिशियल गोइंग टू बी इन योर फ्यूचर, राइट? एयरपोर्ट Starling, right? 15 minutes drive will be the look of your farmhouse. Beautiful, double story and followed with the swimming pool, right? इस स्ट्रीट का नाम है चीकू स्ट्रीट। आपको रजिस्ट्री ऑन द स्पॉट followed with the mutation in 4। तो गाइज ये हमारा एग्जिस्टिंग मॉल जो स्टारलिंग के नाम से सेक्टर 104 में एग्जिस्ट करता है। वो ये कुछ ब्रांड्स आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ ऑलरेडी टाई अप हैं इस ब्रांड के साथ, जो कि स्टारलिंग मॉल सेक्टर 104 नोएडा के अंदर। इसी नाम से हमारा ये फार्म हाउस का प्रोजेक्ट जो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कमिंग है। चौक गए ना? दिल्ली नहीं है ये, छतरपुर फार्म भी नहीं है ये है एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट, ये राइट। और ये हम बैठे हैं 15 मिनट ड्राइव यहाँ से जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल। और जो डेवलपमेंट हो रही है ये कोई दिल्ली के फार्म हाउस से कम नहीं है, उससे आपको 50% ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ की वाइडन रोड, ये 60 फुट के रोड पे मैं खड़ा हूँ आपके सामने। आप देख रहे हैं ये लैंप्स कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये डेवलपमेंट है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है पक्की, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको गवर्नमेंट की पक्की, और आप कंस्ट्रक्शन करेंगे वो भी पक्का। और पूरा जो एरिया है ये ऑथराइज्ड फॉर फार्म हाउसेज है। और यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन तो आप देख ही रहे हो। अभी हम चलेंगे अंदर, बात करेंगे यहाँ की अपॉर्चुनिटी की और मास्टर प्लान के ऊपर। स्टे क्लोज टू नेचर, फार्मलैंड एट जेवर एक्सप्रेसवे नियर जेवर एयरपोर्ट रन। हम बैठे हैं यहाँ से केवल 10-12 मिनट की ड्राइव पे एयरपोर्ट से। और ये डेवलपमेंट क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों और क्या हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। और पकड़ते हैं इस चीज़ को, जानते हैं मास्टर प्लान नोएडा यूपी का, राइट? आइए ये देख रहे हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हमारी इस प्रोजेक्ट के नियर बाय आने वाली है, क्योंकि वो हमारी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो जानते हैं अपकमिंग डेवलपमेंट एरियाज नियर बाय स्टारलिंग वैदिक विलेज, राइट? सो दिस इज सेक्टर 21 जो कि फिल्म सिटी है, राइट? फिल्म सिटी आप जानते हो, जिस तरह की फिल्म सिटी नोएडा के अंदर एक्टिव है, कितने मीडिया हाउसेज वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं और पार्किंग की स्पेस नहीं मिलती क्योंकि वो इतना चलता है। वही अपॉर्चुनिटी हमारे सेक्टर 21 फिल्म सिटी, जो कि यहाँ से 6 to 7 मिनट्स ड्राइव हमारी सोसाइटी से है। कितने एकर्स के अंदर आ रहा है? 1000 एकर्स अप्रॉक्स, राइट? सेक्टर 22 की बात करते हैं। सेक्टर 22 हमारा BEF पतंजलि रेजिडेंशियल ट्रॉमा, JBM नर्सिंग और ओलंपिक विलेज। सेक्टर 22 ये पूरा ओलंपिक विलेज की तरह क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने 2036 में बिड भी करी है और ओलंपिक होने वाले भी हैं। तो उसके लिए ओलंपिक विलेज चाहिए, स्टेडियम चाहिए। तो कहाँ बनेगा? ये जेवर एयरपोर्ट के पास में। बात करें सेक्टर 22 के अंदर क्रिएट होने वाली है। और उसके बात करें सेक्टर 23C, जस्ट नेक्स्ट टू 22 में आपका ISBT, दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा देखा है ना आपने, ISBT सेम उसी तरह की कनेक्टिविटी, कमर्शियल व्हीकल, जहां सारी आपको स्टेट्स को कनेक्टिविटी मिलेगी, वो ISBT से आप बैठिए और एवरी अदर स्टेट्स आप जा सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सेक्टर 24 की, जिसमें पतंजलि, वीवो, हल्दीराम ये सारा एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, उनकी फैक्ट्रीज भी लग चुकी हैं, ऑफिसेज बन चुके हैं। सेक्टर 28 की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है क्योंकि इसी के अंदर आ रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क, फर्नीचर हब और सिफी डेटा सेंटर। मेडिकल डिवाइस पार्क के अंदर हम देखेंगे सेक्टर 28 से हमारा जो यहाँ से डिस्टेंस है सेक्टर 28 का, वो लगभग 8 से 9 मिनट का है। और वहाँ से 4 किलोमीटर के रेडियस पे आपका एयरपोर्ट की सरहद शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छी प्रॉक्सिमिटी है और ये एरिया इसके साथ भी डेवलपमेंट है। दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्राइसिंग दोनों ही राइज करेंगी। तो यहाँ का तो प्राइस लाजमी है कि बढ़ना ही है। बात करते हैं सेक्टर 29 जिसमें एप्पल फर्नीचर, एपरल और ये सूर्या और
बीकानेर MSME, जिसमें बता दूं मैं बीकानेर और MSME के प्लॉट्स वहाँ लगे हुए हैं ऑलरेडी, और बीकानेर वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, बीकानो करके वहाँ पे उनकी फैक्ट्री बन भी रही है। और उसी के बराबर में एवरी डेनिसन है जो कि सेक्टर 32 में आता है। सेक्टर 31 MRO UP ATS सब जानते हैं, सेक्टर 20 और 31 के बारे में। सेक्टर 32 की बात करें, मेट्रो कोच फैक्ट्री और एवरी डेनिसन की बिल्डिंग, वहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और जो कि पिछले कई सालों से स्टैब्लिश्ड है। चलेंगे तो दिखाता हूँ आपको वहाँ पे भी। और सेक्टर 33 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉय सिटी और ट्रांसपोर्ट नगर वहाँ स्टैब्लिश हो रहा है। आज बहुत महत्वपूर्ण वाइडा के थ्रू उनकी मीटिंग भी थी जो बायर्स थे, और कुछ डिस्कशन हुआ है आगे की फर्दर डेवलपमेंट के बारे में, जो कि हम आज एक नई अपडेट लेके बात कर रहे हैं। तो देखते हैं मास्टर प्लान फॉर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया 2031। यस, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ना योगी जी, राइट, जानते हैं ना आप। तो ये पूरा जो एरिया है परी चौक से, और ये पहला जो फेज़ है जेवर एयरपोर्ट तक का, 2031 के मास्टर प्लान के हिसाब से लेफ्ट एंड राइट की डेवलपमेंट स्मार्ट तरीके से डेवलप हो रही है। जानते हैं कौन सी चीज़ किस जगह पे आ रही है, शुरू करते हैं। तो ये आ गया आपका सेक्टर 17। सेक्टर 17 आप जूम करके दिखाइएगा। सेक्टर 17 भी आपका वो एरिया है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल हब है, जहाँ आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बोर्ड और उसकी बिल्डिंग और उसमें पढ़ते बच्चे देखे होंगे आपने। और उसके बराबर में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर 7-8 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं, कई सालों से एस्टैब्लिश है। सेक्टर 17 ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। उसके बाद सेक्टर 18, 20, 19, ये जितना येलो सेक्टर देख रहे हैं ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, और जिसका प्राइसिंग एट प्रेजेंट 2023 के अंदर आज की जो अपडेट है मैं बता दूं, फ्रेश प्राइस जो चल रहा है 45,000 रुपये मीटर का प्राइस चल रहा है जनाब। और इससे और हमारे स्टारलिंक की दूरी केवल 15 मिनट की है बाय रोड। 15 मिनट्स की ड्राइव पे आपको ये सस्ता प्राइसिंग मिलने वाला है, और मैसिव सी कंस्ट्रक्शन के साथ। प्लस आप देखें सेक्टर 22, हमने 18 बात करी, 19 बात करी, ये रेजिडेंशियल। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट सेक्टर 21, जो कि फिल्म सिटी मैंने बताया था आपको, फिल्म सिटी जो हमारी 1000 एकड़ के अंदर आ रही है। और जस्ट मेरे एडजेसेंट सामने निकल के आते हैं तो स्टारलिंक पहुंच जाते हैं, और सामने निकल के जाएंगे तो आप सेक्टर 21 फिल्म सिटी के पास पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं फिल्म सिटी के अंदर सोनी और वॉक्स ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है, और अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड चालू हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्टर 28 मैंने बताया था, सेक्टर 28 मेडिकल डिवाइस पार्क कितना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रखता है। वहाँ पे स्टैब्लिशमेंट और रोड की डेवलपमेंट हो चुकी है, प्लॉट्स भी अलॉटेड हो गए हैं। प्राइसिंग है 32 से 35,000 रुपये मीटर इंडस्ट्रियल प्लॉट का वहाँ पे, राइट, ये भी दिमाग में रखिएगा। उसके बाद सेक्टर 29, 32, 33 ये पूरा आपका जो है इंडस्ट्रियल कमर्शियल हब बनने जा रहा है, जिसमें आपका सेक्टर 30 और इसमें आपका 32 के अंदर एवरी डेनिसन की बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। 200-250 लेबर वहाँ पे काम कर रही है, राइट। तो आगे उसी के चलते हैं, तो जस्ट उसके एडजेसेंट में हमारा एयरपोर्ट आ जाता है। इसको जूम करके दिखाइएगा। सेक्टर 28, 29, 30 एंड योर एयरपोर्ट, राइट। यहाँ से हम थोड़ा वापस आते हैं, तो ये हमारा स्टर्लिंग वैदिक विलेज इस क्षेत्र में इस्टेब्लिश होता है। और ये रूट देख रहे हैं, ये सारा ये जो रूट बन रहा है ये सेक्टर 17 B, A सबको कनेक्ट करता हुआ, 22 को कनेक्ट करता हुआ, सबको हमारे स्टारलिंक को कनेक्ट करता हुआ आगे पलवल खुर्जा पे मिल जाएगा। तो ये सारे रूट्स इतने आपके कनेक्टिविटी इतनी मजबूत होने वाली है कि आपको 5 मिनट लगने वाला है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए। तो देख रहे हैं आप, ये तो इस तरह की डेवलपमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं सेक्टर 26 के अंदर हमारा बुध इंटरनेशनल सर्किट आता है, F1 ट्रैक वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रैक है, जानते हैं, एवरीबडी नोज इट, राइट। अभी दोबारा इसी साल ग्रैंड प्रिक्स भी होने वाला है, शायद आप लोग टिकट की उसमें होंगे। अब ये देखिए आप सामने ये देख रहे हैं, ये वीवो पतंजलि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, ये ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग में है। और आगे चलेंगे तो ये आपका पूरा जो है अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अगर यहाँ पे सही टाइम पे एंट्री नहीं करेंगे तो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल गोइंग टू बी इन योर फ्यूचर, राइट। अब बात करते हैं हमारा फार्म हाउस बन के कैसे आने वाला है, तो प्लीज़ बी क्विक। थोड़ा सा अगर हम और एक्सप्लेन करना चाहें तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे चल रहा है आपका, राइट। ये यमुना एक्सप्रेसवे, इस पे ये लीफ रेडी हैं, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी आ गया,
राइट। ये ईस्टर्न पेरिफेरी है जो कि आपका पलवल से गाज़ियाबाद, अब दिल्ली के अंदर ट्रक्स नहीं आते, वही रीज़न है कि ईस्टर्न पेरिफेरी से निकल जाते हैं, राइट। तो ये कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट की हमारी आसान हो गई ट्रैफिक को लेते हुए। अब उस पर लीफ हमारी रेडी होगी तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप चलते हैं आगे, सेक्टर 17 गलगोटिया की मैंने बात करी थी, गौर यमुना सिटी, जहाँ पे 90,000 रुपीज़ पर मीटर का प्राइस चल रहा है प्लॉट का। और आगे चलते हैं रेजिडेंशियल, जो सेक्टर 18, 19, 20 है पूरा एरिया, फिल्म सिटी और मेरा ये स्टारलिंग। तो ये देख रहे हैं कितने मजबूत तरीके से ये डेवलपमेंट हो रही है। और इसी के साथ एक टेंटेटिव रेल रोड कॉरिडोर हमारे फार्म हाउस के सामने से जा रहा है, जो कि आगे पलवल और खुर्जे को कनेक्ट करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एयरपोर्ट स्टारलिंग, राइट, 15 मिनट्स ड्राइव ओनली। अब ये देखिए आप, डेवलपमेंट के बाद फार्म हाउस का लुक कैसे आने वाला है। तो आई मस्ट शो यू हियर, दिस विल बी द लुक ऑफ योर फार्म हाउस। ब्यूटिफुल डबल स्टोरी एंड फॉलोड विद दी स्विमिंग पूल, राइट। अब ये प्लॉट आप दिखाइएगा, ये 6 बीघे का प्लॉट है, देख रहे हैं, पूरा 18 इंची की बाउंड्री के साथ ये डेवलपमेंट एंड द ब्यूटीफुल लुक। नाउ आई विल टेक यू, मैं लेके चलता हूँ कंस्ट्रक्शन की तरफ। यहाँ से आप क्या जूम करके कंस्ट्रक्शन दिखा सकते हैं, सिंस वी कैन सी द पीपल। वो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हमारी फार्म हाउसेस की लोगों ने स्टार्ट कर ली है। चलते हैं डेवलपमेंट के पास बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं 60 फीट के रोड से सीधा 45 फीट के रोड पे। ये डेवलपमेंट, साइट डेवलपमेंट तक का कमिटमेंट हमने कस्टमर्स तक को दिया है, जो देते हैं डिलीवरी करके। देख रहे हैं ये प्लांटेशन हमारा चल रहा है जिस तरह से, हमारा ये 8 फीट का फासला हमने छोड़ा है बाउंड्री से यहाँ तक, ताकि डेवलपमेंट और ग्रीनरी लश तरीके से भर जाए, राइट। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में। और ये कुछ चीकू के पेड़ आप नज़र आ रहे हैं, इस स्ट्रीट का नाम है चीकू स्ट्रीट। इस तरह से हमारे कई और भी स्ट्रीट है जिनका नाम पेड़ों के नाम पे दिया गया है, मैंगो स्ट्रीट, चीकू स्ट्रीट और डिफरेंट तरीके से, राइट। अब मैं थोड़ा बताता हूँ कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, जैसे अगर आप थोड़ा सा आगे आइए, आप ये देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन होते हुए। ये 6 बीघे का प्लॉट है जिसपे हमारे सर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और ये पूरा टैपर्ड एरिया है, तो लुक अच्छा दे रहे हैं, सिंगल हाइट बना भी रहे हैं इसको। और सिंस ये कंक्रीट कंस्ट्रक्शन से आप बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं पक्का कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है ये। और बात करते हैं यहाँ की डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या डिफरेंट है बाकी प्रोजेक्ट से। बात करें हम यहाँ के लैंड के बारे में, तो ऑथेंटिक लैंड है, आपको रजिस्ट्री ऑन द स्पॉट फॉलोड विद द म्यूटेशन इन 4 डेज, 4 दिन के अंदर आपकी म्यूटेशन आप तक पहुँच जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपने बाकी इंपॉर्टेंस समझी मास्टर प्लान के ऊपर कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नियर बाई कितने हैं हम, आगे की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ से ओलंपिक विलेज हमारी सोसाइटी से बाहर निकलते वक्त आ रहा है, तो कितना अच्छा एरिया निकल के आने वाला है। हो सकता है आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन जाए, ताकि ऐसे इंटरनेशनली एयरपोर्ट बन रहा है तो टूरिस्ट भी एयरपोर्ट के आएंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टे के लिए, एयरबीएनबी के लिए, आपको स्टे के लिए कितना अच्छा रिटर्न मिलने वाला है यहाँ पे, कि लोग यहाँ पे प्रीफर करें फार्म हाउस पे स्टे करें, फार्म हाउस के साथ स्विमिंग पूल हो और अच्छा खूबसूरत हो, फिल्म सिटी है, तो ये सब चीज़ें हीरो का वगैरह का रहेगा, एक्टर्स का वगैरह, सेलिब्रिटीज़ का रहेगा। हो सकता है कोई आके आपकी स्टे के लिए वो भी आए रुकने के लिए, प्लस आपके साथ में रेंटल भी आपको अच्छा शूटिंग वूटिंग के लिए एरिया मिलेगा। डिपेंड करेगा आप फार्म हाउस कितना अच्छा बनाते हैं, उस हिसाब से आपको उसका रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। तो अब बात करते हैं बाकी फार्म हाउस के अंदर की, इस तरह की डेवलपमेंट अभी तक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऐसे एरिया के अंदर, जहाँ पे लोग जो है सोचते हैं कि फार्म हाउस ऐसा बन जाए वैसा बन जाए, और यहाँ हमने करके दिखा दिया। और दिखाया क्यों, और लोगों ने लिया भी है साथ साथ में। और डेवलपमेंट फेज़ 1 का है, फेज़ 2 की डेवलपमेंट बहुत और अच्छी तरीके से हो रही है। 60 फुट 45 फुट के रोड, इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। कॉल करें इस दिए गए नंबर के ऊपर और कनेक्ट करें हमसे अपॉइंटमेंट, और कम टू आवर हेड ऑफिस, आई विल टेल यू द एड्रेस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।